तो आज हम क्या पढ़ाएंगे? अंग्रेजी में क्या? आर्टिकल्स, है ना। तो आर्टिकल्स पढ़ने से पहले तुम लोगों को क्या पढ़ाए थे? वोवेल्स पढ़ाए थे। वोवेल्स पढ़ाए थे ना। ए और एन का वर्णन बताए थे। और तुम लोग जो है बड़ी एबीसीडी और छोटी एबीसीडी पढ़ चुके हो, है ना। अच्छा से समझते हो तुम लोग। आज तुम लोगों को हम बताएंगे आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार से, जो हमने यहाँ बताए आर्टिकल्स ए एन और द। ए एन और द आर्टिकल्स कितने? 3। कितने? ए एन और द। ए एन और द आर्टिकल्स कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ए एन और द। देखो आर्टिकल्स की परिभाषा जो है हम अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? वे शब्द जो किसी नाउन या संज्ञा से लगाकर उसकी पहचान बताते हैं। उसकी पहचान को क्या करते हैं? बताते हैं। उसकी पहचान को क्या करते हैं? बताते हैं। किसी संज्ञा से पहले लगा करके उसकी जो है पहचान बताते हैं। जैसे कहा दर्शन, दर्शन मतलब सूरज, दर्शन मतलब क्या? सूरज। द बॉय लड़का, यानी किसी खास आदमी के बारे में हम दर्शाते हैं कि यही खास है। समझ रहे हो बात को? जैसे इनमें से बहुत सारे बच्चे हैं, इनमें से किसी खास के बारे में बोल देंगे, है ना, तो कोई खास हो जाता है। यानी द लगने के बाद जो है ना उसकी मान बढ़ जाता है। उसकी मान क्या होता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या समझेंगे कि वे शब्द, यानी वे शब्द जो किसी नाउन संज्ञा से लगाकर उसकी पहचान को बतलाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? आर्टिकल्स। इन आर्टिकल्स में हम जो है 3 जो बताए हैं, ए एन और द, तो इन तीनों में से पहले हम ए को लेते हैं। पहले हम किसको लेते हैं? ए को लेते हैं। तो ए को देखो क्या है? ए का हम क्या बताए? ए का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब गणना करने के एक वचन, यानी एक वचन के साथ जो हम किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। तो उसके पहले जैसे जिन वर्ड की शुरुआत जो है कॉन्सोनेंट, हम पहले बताए थे तुम लोगों को वोवेल्स में। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब क्या होता है? व्यंजन। व्यंजन क्या हो गया? जैसे ए ई आई ओ यू को छोड़कर, इन 5 को छोड़कर बाकी जो शब्द की शुरुआत होता है उसके पहले जो है किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ए बुक, ए बॉय, ए बुक, ए टेबल, ईटीसी। यानी बहुत सारे ऐसे शब्द तुम बोलोगे जिसके पहले क्या नहीं लगना चाहिए? ए आई ओ यू नहीं लगना चाहिए। अगर वो लग जाएंगे तो हम क्या समझेंगे? उसके पहले ए एन का प्रयोग हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे कॉन्सोनेंट मतलब बी सी और ये सारे जो ए आई ओ यू को छोड़कर 5 को छोड़कर के पहले उसका शब्द जो आएगा, जैसे बी बॉय लिखे तो उसके पहले क्या है? बी है। बोलो ए आई ओ यू तीनों में से कोई आया? नहीं आया। तो इसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा बात? जब एक का बोध हो, जो एक का बोध, जैसे एक कलम, यानी बहुत सारे कलम है, उन कलमों में से एक कलम, एक का बोध कर दिए तो एक क्या बोलेंगे? एक पेन बोलेंगे। क्योंकि कलम का क्या होता है? पेन। और पेन जो पी से शुरू होता है ना, कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, इसीलिए एक पेन के बदले क्या लिखेंगे? एक पेन, है ना। अब हम जो है दूसरे पे हम ए एन पे आते हैं। ए एन का नियम क्या बताया? ए एन का प्रयोग जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और इसकी शुरुआत किससे होना चाहिए? वोवेल से शुरू होना चाहिए। किससे शुरुआत होनी चाहिए? वोवेल से होना चाहिए। और वोवेल दोनों हम बता चुके हैं। वोवेल कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। वोवेल कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। वोवेल कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। वोवेल कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। वोवेल कितने प्रकार के? 5 प्रकार। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। यानी अगर किसी शब्द के पहले, किसी वर्ड के पहले ए ई आई ओ यू 5 में से कोई एक आ जाता है तो उसके पहले हम क्या देंगे? ए एन का प्रयोग करेंगे। और एक चीज तुम लोग यहाँ तुमने लिखे बता देते हैं। और किसी चीज का उच्चारण, जैसे कोई चीज उच्चारण अगर हम बोलते हैं, अगर उसका उच्चारण ए ई आई ओ यू से होता है तो उसके पहले भी ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलते हैं एम ए, एम ए, तो एम ए कहाँ से शुरू होता है? ये उसमें क्या शुरू होता है? एम ए को पहले बोलने से पहले एक उच्चारण हो जाता है ना। तो उसके पहले भी किसका प्रयोग किया जाता है? ए एन का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा बात को? अब देखो
यहाँ पे हम लोगों को बताया है जैसे एंड एप्पल, देखो एप्पल का शुरुआत किससे हो रहा है? वोवेल से हो रहा है। एक का पहला शुरुआत ई से हो रहा है, ए आई ओ यू आया कि नहीं आया? इससे पहले ये का प्रयोग करेंगे। जैसे एन अम्ब्रेला हो गया, इनसे बहुत सारे चीज आएंगे, तुम लोगों को दिखाया जाएगा। अब देखो द का प्रयोग किसी निश्चित है ना, किसी निश्चित डिफिनिट या विशेष है ना संज्ञा के पहले जो है किया जाता है, यानी किसी निश्चित और तुम्हारा संज्ञा के पहले जो है इसका प्रयोग किया जाता है। देखो किसी निश्चित क्या हो गया कि किसी खास अब गंगा, गंगा सभी नदियों में से गंगा क्या है? पवित्र नदी है। और गंगा के पहले हम क्या लगाते हैं? गंगा है ना। और सन सूरज कुछ खास बात होते हैं, इसलिए उसके पहले क्या लगाते हैं? सूरज है ना। अब देखो और क्या ये तुम्हारा जैसे देखो शिक्षक पढ़ाते हैं तब टीचर, टीचर देखो सम्मान करने वाली बात है ना। तो टीचर पर द लगाने के बाद उसकी सम्मान को बढ़ा देते हैं, सम्मान को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं है ना, वो खास बना देते हैं उसको। तो क्या बना देते हैं? खास बना देते हैं। द का प्रयोग किसी विशेष संज्ञा के पहले जो है किया जाता है। हमें पता हो कि हम किस संज्ञा की बात कर रहे हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए हम किसके विषय में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं सबके साथ हम नहीं दे सकते जिसके विषय में हम बात कर सकते हैं, जिसके विषय में हम बताना चाहते हैं, उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अब क्या हो गया? जैसे द सन हो गया, द प्रेसिडेंट है ना, द प्रेसिडेंट, द गंगा। तो इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। तरह पर्वतों के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है, मौसम घटना के पहले द का प्रयोग किया जाता है, समय बदलने से पहले यानी इसका बहुत सारे प्रयोग हैं। उन प्रयोगों में से हम जो है आगे की क्लास में तुम लोग इसके विषय में और विस्तृत से पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल तुम लोगों का द का प्रयोग तत्काल के इतना ही करना है ना। और द का प्रयोग है जो तुम्हारा जरूरी है, उस चीज को बता दिया गया है। ठीक है, तब यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को इससे आगे हम बताने का कोशिश करेंगे। तब के लिए तुम लोगों को है कि नहीं है? समझ में आया नहीं आया? आया समझ में? ठीक है।